सर वी आर ऑन लाइव सर। हाँ ऑन लाइव है जी सर। सर जैसे कि कोविड-19 जो आप लोग जो अभी आज मीटिंग किया है तो जो स्टैंडर्ड जो आएंगे जो आउट ऑफ जो हम लोग आउट ऑफ स्टेट से आएंगे जो बाहर से आएंगे किस तरह ओवरऑल अरुणाचल को देखिए हमारा यही निर्णय है कि हमारा अरुणाचल में अभी जितना भी स्ट्रांडेड लोग हैं बाहर में, हम पहले फेज़ में हम असम में नॉर्थ ईस्ट में जो है उनको आ रहा है। अभी फॉर इंस्टेंट हमारा लोहित, चांगलांग, अंजाव और नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कुछ आ चुके हैं और कुछ बाकी है, वो हम 13 तारीख तक हम वापस लेके आएंगे उसको। हाँ, उसको लेके आएंगे और लेके आने का साथ साथ उनको ऑफिशियल क्वारंटाइन सेंटर में बैठना होगा। ऑफिशियल क्वारंटाइन सेंटर में बैठ के जब तक उनका टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आता है तब तक ऑफिशियल क्वारंटाइन में बैठना होता है। हाँ, तो जब उसका रिजल्ट आएगा कि उसका पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो होम क्वारंटाइन में हम लोग भेज देगा। इसी तरह हम लोग का अभी जितना भी बाहर बचे हैं नॉर्थ ईस्ट में है वो वापस आने लग गया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ढुक गया है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत परेशानी हुआ है। देखा ऐसा परेशानी तो होता है सभी एरिया में, लेकिन उसको भी हम लोग सुधार रहा है। आज मीटिंग इसलिए लिया है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट से देखिए दिराक गेट से अंजाव का जो स्टैंडर्ड लोग हैं वो भी जाएंगे, लोहित का जो स्टैंडर्ड लोग हैं वो भी जाएंगे, नामसाई का जो है वो तो आएंगे ही। उसका साथ साथ हमारा दिराक गेट से ही जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का बोडुमसा है, बोडुमसा से सबसे नज़दीक है, वहाँ से ही जाएगा। डायून के जाने के लिए और अलग रास्ता नहीं है, नामसाई से ही होके जाएंगे दिराक से। तो ये सब, उसका बाद जयरामपुर जाएगा। तो ये सब एरिया का भी ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग आज सभी डीसी को बुलाया है। सभी डीसी आए हैं, सभी एडीसी आया है, बोडुमसा का एडीसी भी आया है, नया एडीसी, डायून का ईएसी आया है, वाकरो का जो ईएसी आया है। सभी मिलकर हम लोग का जो ट्रेड बेयर डिस्कशन किया है कि आने वाले लोगों का कोई तकलीफ़ नहीं होना है। हमारा जो पेशेंट आएगा, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई कैंसर पेशेंट बाहर में ट्रीटमेंट में गया है, उसका साथ अटेंडेंट है, वो फिर वापस आएगा, वापस आके चेक पोस्ट में 3-4 घंटा बैठा नहीं रहना है, उसको भी सुविधा करना है। डीसी को मैंने बता दिया, इमीडिएट उनको अपना जगह में भेज देना है और जो भी क्वारंटाइन करना है, अगर वो वाकरो का है तो वाकरो का जाके क्वारंटाइन करेगा, तेजू में वो तेजू का पेशेंट है तो तेजू में कराना। कोई पेशेंट यहाँ में चेक गेट में 3-4 घंटा रोकना नहीं है। सबके लिए, सबका सुविधा के लिए यही फैसिलिटी देने के लिए हमने मीटिंग का आयोजन किया है। बहुत फ्रूटफुल मीटिंग है। मैं वापस जाके हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा बॉस है, सीएम साहब को बताऊंगा, हमारा जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स को भी बताऊंगा। कुछ भी कमियां है, कुछ कमियां डीसी लोगों ने बताया है। हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ कमियां है, कुछ डॉक्टर्स का कमियां है, नर्सेस का कमियां, ये सब तो चलते रहेगा। और कुछ इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में जो कमियां है, कुछ जो भी कमियां है, ये हम सुन लिया है। वो जाके मैं टास्क फोर्स को बताऊंगा, सीएम साहब को बताऊंगा, होम मिनिस्टर को भी बताऊंगा, होम कमिश्नर को। हम सब मिलके यूनाइटेडली, कोऑर्डिनेटली काम करेगा तो कोविड को हम आने नहीं देगा। हमारा यही प्रयास होगा कि कोविड को चेक पोस्ट का अंदर हम आने ही नहीं देंगे, यही हमारा प्रयास है। और सर आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा जो होल अरुणाचल अपना स्टेट के लिए सर? ना, मेरा मैसेज तो यही है कि हम आज का दिन में ये जो कोविड के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोविड के कोई इलाज, एक ही मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। मैं आते ही जगह जगह दिराक बाज़ार खोला था, महादेवपुर खोला था, वहाँ लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ा कमियां दिखाई दिया। मैंने डीसी साहब को बता दिया है, ये मैसेज दो आपको। हमारा आईईसी जो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन,
ये तीनों चीज़ों में बहुत जोरदार हम क्या है कि ये हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये, क्योंकि हमको कोविड को लेके ही जीना होगा, कोविड को लेके ही जीना होगा, कोविड को लेने जीना होगा तो डे टू डे लाइफ भी चलना होगा, इकोनॉमी भी चलना होगा, दुकान भी खोलना होगा, आपको खेती भी करना होगा, ऑफिस भी जाना होगा। इसी बीच में डिस्टेंसिंग, बाहर में थूकना नहीं है, 2 गज दूरिया में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इसको मान के चलने से कोविड नहीं आएगा। मेरा मैसेज ये है, सरकार का मैसेज भी यही है कि मंत्र यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग मान के चलिए। गांव वालों सब, शहर वालों सब हम लोग मिल के कोविड को आने नहीं देगा, सोशल डिस्टेंसिंग मान के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा जो DCM अरुणाचल प्रदेश का, जो उनका कहना था कि जो जितने भी लोग अभी आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से आएंगे पहले, उसका बाद दूसरे स्टेट से आएंगे, तो उसका यही कहना था कि प्रिपरेशन जो जितना भी हो सके सरकार की तरफ से बहुत ही ज़ोरदार से चल रहा है प्रिपरेशन। अभी हम कोशिश करेंगे जो कुनिम मोसांग है, जो सप्लाई मिनिस्टर है, तो उनसे बात करने के लिए। सर मौसम भूमिगोल देखिए,